जय हिंद दोस्तों। 70वीं बीपीएससी कोर्ट केस का फैसला जो भी आए 31 तारीख को हमें तो अपनी तैयारी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि कोर्ट जो है आपको नौकरी नहीं दे देगा। भले ही 2070 सीटों पर ये वैकेंसी निकली है, लेकिन इसमें स्टूडेंट भी 3,80,000 के लगभग थे, है ना। जैसा कि आप सब जानते होंगे, नौकरी तो मिलना है 2070 को ही, क्योंकि सीटें उतनी ही हैं, है ना। किनको मिलेगा? जो अपनी तैयारी में रहेंगे। आंदोलन अपनी जगह है, तैयारी आपको ही करनी पड़ेगी। जिसकी तैयारी जितनी मजबूत रहेगी उसको नौकरी पर पक्का अधिकार रहेगा, है ना, क्योंकि वही ले सकता है। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। बीपीएससी मेंस सिलेबस, न्यू सिलेबस में क्या है, इसमें 70वीं बीपीएससी सीडीपीओ और विशेष ध्यान रहेगा एफएओ सिलेबस पर, क्योंकि उनका ऑप्शनल अलग अलग होता है ना। तो आइए देखते हैं। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगेगी, और जानकारी अच्छी लग जाए, दिल को छू जाए तो लाइक तो बनता ही है, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि फ्री है, पैसे तो लगते नहीं हैं, है ना। बीपीएससी मेंस की तैयारी कैसे करें, इसके लिए आपको सिलेबस को जानना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान से समझिएगा सिलेबस क्या है। अगर आप नहीं जानते, अगर आपको पता है तो कोई बात नहीं, है ना। आइए देखते हैं। ये देखिए, मेरा 69 के समय भी वीडियो मैंने बनाया था। एफएओ सीडीपीओ मेन सिलेबस, अच्छा खासा इस पर व्यू आ रहे हैं, बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं, है ना। एक और वीडियो था एफएओ के लिए सिलेबस पे, इस पर अच्छे खासे व्यू आए हैं, ये आप देख सकते हैं। 2,769 अच्छा खासा व्यू, अच्छी संख्या में लोग इसको देखे हैं, लाइक किए हैं, सब्सक्राइब भी किए हैं, है ना। जिनको लाभ मिलेगा वो सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक तो बनता ही है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है सीडीपीओ का सिलेबस। ये देखिए, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, इनका ऑप्शनल अलग होता है। ऑप्शनल तो इनके मेरा पास नहीं है पूरा डिटेल, लेकिन मैं जानकारी बता दूं। हिंदी तो नॉर्मल होता ही है, पासिंग मार्क, और GS1 GS2 तो इनका भी रहेगा, और सबका रहेगा। GS1 GS2 और हिंदी, ये तो सभी का रहेगा, चाहे आप एफएओ वाले हैं, सीडीपीओ वाले हैं, या 70वीं सीसीई वाले हैं, ठीक है। इनका ऑप्शनल केवल चेंज हो जाता है। सीडीपीओ वाले का गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र एवं श्रम एवं समाज कल्याण, ये 4 इनके सब्जेक्ट रहते हैं, है ना, ऑप्शनल में। इनको ऐसे नहीं देना होता, ठीक है। और यही बात लागू होती है एफएओ के भी। वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी, ये मैंने 69 से लिया है। हालांकि इस सिलेबस तो सेम ही रहता है सबका, है ना। चाहे 70वीं में भी निकला है, भले ही 6 सीट निकला है, दोनों का लगभग 6 या 6 सीट ही है शायद। और अच्छा खासा लोग भरे ही होंगे, स्टूडेंट तो भरे ही होंगे, है ना, क्योंकि भरना था। तो इनका भी सिलेबस, हिंदी तो पासिंग मार्क रहेगा ही, GS1 GS2, और ऑप्शनल में इनका वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित और सांख्यिकी रहता है। इसका मैं पूरा डिटेल दिखाऊंगा कि गणित, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी में मतलब क्या क्या पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ से किस टॉपिक से पढ़ना है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। आइए देखें 70वीं बीपीएससी मेंस की तैयारी में आपको क्या। 70वीं बीपीएससी सीसी वाले को लिए GS1 GS2 ऐसे और हिंदी एंड ऑप्शनल जो है ऑब्जेक्टिव रहता है, केवल क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। इतना तो आप सब जानते होंगे, उम्मीद है। GS1 में क्या रहता है? इंडियन एंड बिहार हिस्ट्री विथ आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति से रहता ही है ना। मौर्य कला, पाल कला, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और दूसरे में रहता है नेशनल एंड इंटरनेशनल करेंट अफेयर, ठीक है। और तीसरा जो है DI 72 मार्क्स का, जो कि आसानी से बच्चे प्राप्त कर सकते हैं अगर थोड़ी सी मेहनत करें, और बहुत बच्चे प्राप्त भी करते हैं, है ना। इस पेपर का पहला प्रश्न तथा चौथा प्रश्न जो है लघु उत्तरीय, आजकल नया सिलेबस के अनुसार लघु उत्तरीय भी पूछने लगा, है ना। और बाकी 6 प्रश्न जो है दीर्घ उत्तरीय रहता है, एवं दूसरा प्रश्न DI से होता है। 2 प्रश्न जो है DI से होता है, जो कि आप सब जानते होंगे, है ना। और GS पेपर 1 में हो गया। GS पेपर 2 में इंडियन पॉलिटी फर्स्ट में रहता है, दूसरे में इंडियन इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी विद बिहार, और तीसरा में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये तो सब जानते होंगे। इस पेपर का पहला, चौथा तथा 7वां प्रश्न लघु उत्तरीय होगा, ये आप देख सकते हैं।
बाकी 3 प्रश्न जो है दीर्घ उत्तरीय रहता है। और ऐसे में क्या पूछता है भाई, सेक्शन 1 कुल 4 टॉपिक रहेंगे, एक को लिखना होता है। और सेक्शन 2 में इसमें भी कुल 4 टॉपिक, इसमें भी एक को लिखना होता है। सेक्शन 3 में भी बिहार स्पेशल ऐसे इसमें 4 टॉपिक में से एक को लिखना होता है। ठीक है, तो इतना तो आप समझ गए होंगे 70वीं बीपीएससी वाले अगर वीडियो देख रहे हैं तो। बाकी आइए देखें मुख्य विषय में हिंदी में क्या क्या आते हैं। केवल पासिंग मार्क रहता है, एफएओ सीडीपीओ 70वीं बीपीएससी सबके लिए सब सेम ही है ना। हिंदी तो देना ही होगा पासिंग मार्क। और 70वीं बीपीएससी वालों को एक ऑप्शनल पेपर हो जाता है जो कि ऑब्जेक्टिव आता है, इसमें ही क्वालिफाई करना होता है। ठीक है, इनका ऑप्शनल यही होता है, जो भी अपना ले होंगे हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव में ही प्रश्न पूछे जाते हैं 100 प्रश्न। इनके लिए हिंदी समान अध्ययन के लिए प्रश्न पत्र और प्रश्न पत्र 2 के भाग जो कि मैंने दिखा दिया कहाँ कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रश्न पत्र 1 में कहाँ कहाँ से आते हैं मैंने बता ही दिया। हिंदी में आप समझ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। अब आइए देखें प्रश्न पत्र 1 में कहाँ से प्रश्न पूछेंगे। 1 में आधुनिक भारत तथा बिहार एवं विशेष संदर्भ में के इतिहास और भारतीय संस्कृति के अंतर्गत 19वीं शताब्दी के मध्य भारत से लेकर देश के इतिहास के रूप रेखा के साथ साथ गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, गांधी, नेहरू, टैगोर, तो इसमें से एक लगभग पूछा जाता है, तो इनको तो आप कुछ कंठस्थ करना ही पड़ेगा, है ना। बिहार के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में प्रश्न इस क्षेत्र के पाश्चात्य शिक्षा, प्रौद्योगिकी शिक्षा समेत के आरंभ एवं विकास से पूछे जाएंगे। इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका से संबंधित प्रश्न ज़्यादा रहते हैं। खासकर 1857 की क्रांति, बिरसा मुंडा का आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, इन सब पे 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये तो यहाँ से आप कर ही लीजिएगा, है ना। प्रश्न पत्र 2 में भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित खंड में, ठीक है, इसमें भूगोल और इकोनॉमिक्स रहता है। और तीसरे खंड में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से तो अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखते हैं एफएओ का ऑप्शनल सिलेबस क्या क्या है। सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स रहता है, इसमें भी 2 खंड हैं। उम्मीदवार प्रत्येक खंड से 3 से अधिक प्रश्नों के उत्तर नहीं देंगे। इसमें से क्या रहता है, प्रायिकता रहता है, प्रोबेबिलिटी, सांख्यिकी अनुमति सेक्शन 1 का है ये। ठीक है, रैखिक अनुमति और बहुचर विश्लेषण, हमने ऑडिटर में बहुत मेहनत किया था। पहले हमने स्टैटिक्स ले लिया था जो कि अच्छा खासा चल रहा था हम लोग की तैयारी, लेकिन बाद में हम लोगों ने इकोनॉमिक्स कर लिया और लास्ट समय में इसकी तैयारी पूरी नहीं होने के कारण हम ऑडिटर में रह गए, वरना हमारा भी सिलेक्शन हो गया होता, कुछ है ना। खैर कोई दिक्कत नहीं है, किसी न किसी के काम आए हम तो यही चाहते हैं। खंड सेकंड में सेक्शन 2 प्रति चयन सिद्धांत और प्रयोगों की अभिकल्पना, दूसरा में है इंजीनियरिंग सांख्यिकी। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, किसी का मेहनत को ऐसे जायज़ नहीं होने दिया जाता। फ्री है, पैसे तो लगते नहीं हैं, किसी का मेहनत का फल तो ज़रूर मिलना चाहिए, है ना। आप सब्सक्राइब करके ही फल दीजिए, पैसे तो हमसे आप दे नहीं पाएंगे और हम ले नहीं पाएंगे, है ना। संक्रिया विज्ञान और है मात्रात्मक अर्थशास्त्र, जनसांख्यिकी और मनोविति, ये है स्टैटिक्स के। और गणित वालों में क्या पढ़ना है भाई, रैखिक बीजगणित। बाकी आप स्क्रीनशॉट लेकर पूरा डिटेल आप पढ़ सकते हैं इसमें क्या है। मैं मेन हेडलाइन कर देता हूँ। 2 और 3 विभागों की वैश्लेषिक ज्यामिति से प्रश्न रहेंगे, सदिश विश्लेषण, प्रदिश विश्लेषण, स्थैतिकी, गतिकी, द्रव स्थैतिकी, इन सारों पे प्रश्न रहेंगे। ठीक है, सेक्शन 2 में भाग क में बीजगणित, वास्तविक विश्लेषण, सम्मिश्र विश्लेषण, आंशिक अवकलन समीकरण, यांत्रिकी, ठीक है, तो ये सारे रहेंगे। आप सहित सांख्यिकी सहित ये सारे स्क्रीनशॉट लेकर आप देखिए और लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। बीजगणित में क्या क्या रहेंगे उसके पूरे चैप्टर दिए हुए हैं। दूरीय समष्टि, समीन विश्लेषण, यांत्रिकी का संख्यात्मक विश्लेषण का कौन कौन से चैप्टर रहते हैं ये देख लीजिए। प्रायिकता और सांख्यिकी यहाँ भी पूछा जाता है, ठीक है ना।
अब आइए देखते हैं वाणिज्य शास्त्र और लेखा विधि में क्या क्या पूछे जाते हैं। ये अकाउंट्स वालों का है। लेखा कार्य, लेखा परीक्षण तथा कराधान, है ना, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फ्री है दोस्तों। भाग 2 में व्यापार वित्तीय तथा वित्तीय संस्था, यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा डिटेल में, स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। पूरा डिटेल तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, है ना। और खंड सेकंड में संगठन सिद्धांत तथा औद्योगिकी संबंध, यहाँ पे संगठन सिद्धांत पढ़ना होगा और औद्योगिक संबंध, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं वाणिज्य तथा लेखा विधि से, ठीक है ना। अब आइए देखें अर्थशास्त्र। ज़्यादातर बच्चे अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स को ज़्यादा पसंद करते हैं और इनको लेते हैं, तो इनको आप गहराई से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। सेक्शन 1 में क्या पूछा जाता है, अर्थशास्त्र का ढांचा, राष्ट्रीय आय का लेखीकरण। दूसरा में है उसमें आर्थिक विकल्प, उपभोक्ता व्यवहार, उत्पादन व्यवहार और बाजार के रूप, निवेश संबंधी निर्णय तथा आय और रोजगार का निर्धारण, आय वितरण और वृद्धि के समृद्ध आर्थिक प्रतिरूप। चौथे में है बैंक व्यवस्था, योजनाबद्ध विकासशील अर्थव्यवस्था के केंद्रीय बैंक व्यवस्था के उद्देश्य और साधन तथा साक्ष्य संपत्ति। आप स्क्रीनशॉट लेकर जरूर पढ़िए। और करों के प्रकार और अर्थशास्त्र पर उनका प्रभाव, बजट के आंकड़ों के प्रभाव, योजनाबद्ध विकासशील अर्थव्यवस्था के बजटीय और राजकोषीय नीति के उद्देश्य और साधन, प्रश्न हमेशा यहाँ से बनते हैं, ठीक है ना। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रशुल्क पद्धति, विनिमय दर, अदायगी शोध, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और बैंक संस्थान, यहाँ से प्रश्न हमेशा बनते हैं। और सेक्शन 2 में क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थनीति के निर्देशक सिद्धांत, योजनाबद्ध वृद्धि और वितरण न्याय, गरीबी का उन्मूलन, भारतीय अर्थव्यवस्था का संस्थागत ढांचा, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। राष्ट्रीय आय, ठीक है। कृषि उत्पादन में कृषि नीति, भूमि सुधार, इन सब पे आपको पढ़ना होगा। औद्योगिक उत्पादन में औद्योगिक नीति, ठीक है, इन सब पे आपको पकड़ रखनी पड़ेगी। कृषि उत्पादों और औद्योगिक उत्पादों के मूल्य निर्धारण, बजट की प्रवृत्तियों और राजकोषीय वितरण, मुद्रा और साख प्रवृत्तियों और नीति, बैंक व्यवस्था और अन्य वित्तीय संस्था, वित्तीय व्यवहार और अदायगी कोष, भारतीय योजना, उद्देश्य, व्यू रचना और अनुभव और समस्याएं, और बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि एवं उद्योग के सापेक्षिक स्थान, आर्थिक विकास के मार्ग की रुकावटें, गरीबों की बेरोजगारी, भूमि सुधार की प्रगति। ये था एफएओ का मेन सिलेबस ऑप्शनल के साथ। ये ऑप्शनल है उनका, ऐसे तो होता नहीं है ना। मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा आपको 69 का, 68 का, और जो भी बनेगा मैं आपके सामने ला दूंगा क्वेश्चन। ऑडिटर का क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है, AA में भी आया था, ठीक है। तो क्वेश्चन भी लाएंगे। जानकारी अच्छी लगी हो, लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।